Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is a textbook of science for class 7. In last lecture, we have been started chapter number 6, that is physical and chemical changes, and also complete the physical changes and some points about chemical changes. So today we are going to start through this activity 6.7. तो ये एक्टिविटी में आपको दो ऐसे बीकर लेने हैं। एक बीकर में आपको क्या करना है, पहले एक बीकर लेना है, उसमें आपको हाफ कप ऑफ वाटर ऐड करना है, फिर उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन डालना है, फिर वो सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उसमें आपको क्या डालना है, फिर उसके बाद उसमें वो सॉल्यूशन आपने लिया, फिर वही सॉल्यूशन ऐड आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर वही सॉल्यूशन को एज अ सैंपल आपको एक टेस्ट ट्यूब या स्मॉल ग्लास बोतल में ले लेना है। फिर उसमें सेविंग ब्लेड डालनी है इस तरीके की, ये से, या तो कोई भी आयरन की चीज़ ऐड करनी है। फिर आयरन की चीज़ ऐड करने के बाद फिर उसको थोड़ी देर स्टेबल रखना है, और थोड़ी देर के बाद देखोगे ना तो ऐसे ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। और यहाँ पे उसमें क्या होगे, आयरन जो रस्ट होगा वो डिपॉजिट होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि जो आयरन नेल पे रस्ट नहीं, कॉपर के जो ब्राउन कलर के कॉपर होगा वो डिपॉजिट होता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो चेंजेस है वो एक केमिकल चेंजेस है। सो वी नोटिस दैट ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरस द चेंज ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट and the new substances. So the brown deposit on an iron nail is copper. Another new substance we can write the reaction as a copper sulfate solution blue color का, आयरन के साथ क्या होगा, मिक्सचर होगा, सो हमको मिलेगा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर। ओके, जो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन और ब्राउन डिपॉजिट होगा कॉपर का। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.8 है। ओके, ये एक्टिविटी आपको बताती हूँ, उसमें विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा एंड अदर सब्सटेंसेस रिलीज़ होगा। वो एक्टिविटी आपको बता देती हूँ। इस तरीके से होगा कि ये जो मिक्सचर है उसमें से कार्बन प्रोड्यूस होगा, तो वो कार्बन जब लाइम वाटर में से पास होगा ना तो वो लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाएगा, मिल्कीइश हो जाएगा। ओके, और बबल्स दिखेंगे आपको, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर रिलीज होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो केमिकल चेंजेस है। तो हमने जितनी भी एक्टिविटी 6.6 से 6.8 देखी, तो सारी जो एक्टिविटी थी, ओके, जैसे कि 6.6 में ऐश बन जाती थी मैग्नीशियम की, फिर 6.7 में आपने कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ रिएक्शन देखा। ओके, 6.7 6.8 में आपने ये ऊपर वाली जो देखा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता हुआ। तो ये सारे जो चेंजेस है वो है केमिकल चेंजेस। सो चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मेड इज कॉल्ड द केमिकल चेंजेस, एंड अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. So chemical changes are very important to our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, digestion of food in our body, ripening of fruits, fermentation of grapes, etc. happen due to the series of the chemical changes. A medicine is the end product of the chain of a chemical reaction. Useful new materials such as plastic, detergent are produced by chemical reaction. Every new material is discovering by studying the chemical changes. So it is most important in for our lives. ओके, यहाँ पे उसके थ्रू का सम प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, लाइक के हीट, लाइट, एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व, साउंड मे बी प्रोड्यूस, द चेंज इन स्मेल मे टेक प्लेस, अ न्यू स्मेल मे बी गिवन ऑफ, द कलर चेंज मे टेक प्लेस, द गैस मे बी फॉर्मेड। ओके, तो ये सारे जो है केमिकल चेंजेस से न्यू प्रोडक्ट्स जो मिलती है उसके रिएक्शन में क्या होता है। सो हमने देखा कि मैग्नीशियम जो बर्न होता है, रिबन, वो केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल वुड लीव्स ऑल्सो केमिकल चेंज, एंड सम सब्सटेंस आर केमिकल चेंज। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेनिड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। हीट के प्रोडक्शन के लिए बर्निंग मोस्ट नेसेसरी है। ओके, फिर फायरवर्क भी केमिकल चेंजेस है। एक्सप्लोशन होना, उससे हीट, लाइट, साउंड, अनप्लेजेंट गैसेज प्रोड्यूस होते हैं। एयर पोल्यूशन भी होता है, जिसकी वजह से एडवाइस की जाती है नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क। सो व्हेन फूड गेट स्पॉइल, जब फूड स्पॉइल हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल। तो वो फाउल स्मेल क्या करता है, प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट द स्लाइस ऑफ एप्पल, वो ब्राउन कलर का हो जाता है जैसे थोड़ी देर बाद ऐसे ही रखेंगे, तो वो भी एक क्या है, केमिकल चेंजेस है। पोटैटो ब्रिंजल में भी सेम ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्टिव शील्ड दिया हुआ है। प्रोटेक्टिव शील्ड यानी ओजोन लेयर।
जो अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो वो हमारी लाइफ के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है ना, वो ओजोन क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है। ओके, ब्रेक ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देता है। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब नहीं ओजोन करता तो हमारी अर्थ की सरफेस में वो हार्मफुल रहता। सो ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, वो भी एक केमिकल चेंज है। देन है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में रस्टिंग लगना आप सबको पता है। आयरन ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करके रस्ट होता है आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में Fe2O3। तो जो रस्टिंग है वो होने के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों क्या है, ज़रूरी है। ओके, सो उससे बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ग्रीस किया जाता है और रेगुलरली वो रस्टिंग से बचाता है। ओके, अनदर वे जो है कि उसमें डिपॉजिट कर मेटल जैसे कि क्रोमियम और जिंक जैसे मेटल को आयरन पे डिपॉजिट करेंगे तो भी रस्टिंग से बच पाएंगे हम। तो उसको वो जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। उसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। ओके, एंड द आयरन पाइप्स वर यूज्ड अवर हाउस टू कैरी वाटर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। फिर शिप्स होती है, वो तो आयरन की बनी होती है, तो उसमें एवरी ईयर क्या होता है, उसके फ्रैक्शन से बचाने के लिए उसको चेंज किया जाता है। एवरी ईयर जो आयरन है वो चेंज किया जाता है। तो देखो कितना लॉस होता होगा। सो स्टेनलेस स्टील भी बनाया जाता है आयरन में कार्बन और मेटल का मिक्सचर डाल के, और मेटल जो यूज़ होती है वो क्रोमियम, निकल और मैंगनीज, जो रस्ट नहीं लगता। फिर एक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन यानी क्या होता है कि लार्ज क्रिस्टल जो प्योर सब्सटेंस में से मिलता है, जो सॉल्यूशन में से, जिसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, वो एक फिजिकल चेंज है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि वाटर लेना है जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, उसको हीट करना है, उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करते रहना है जब तक वो डिज़ोल्व नहीं हो। फिर थोड़ी देर वो ब्लू कलर का हो जाएगा, फिर वो सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसे ही ठंडा होने देना है। तो आप ऐसे क्रिस्टल्स देखोगे। ओके, तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज ही है, सॉरी फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज भी हुआ है और फिजिकल चेंज यानी बैक टू वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी हो सकता है। सो ये जो चैप्टर है उसमें हमने लर्न किया डिस्कस किया फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, एंड दिस ऑल वी ऑब्जर्व इन आवर सराउंडिंग्स। Okay, so here we complete this chapter. So hope you all have got it. Keywords and what you have learned, you have to write in your notebook, and also write this table, protective shield, and these 5 points in your notebook. This is your homework. Okay, so till the next session, keep learning, stay home and stay safe. Goodbye students.